ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, कल का मेरा टिकट है, मैं छत्तीसगढ़ जा रही हूँ भागवत पुराण सुनने के वास्ते। भागवत पुराण का थोड़ा थोड़ा मैं आप तक आप के वीडियो इसमें डालूँगी यूट्यूब में। और जैसे कि ये श्री हरिवंश पुराण मैं 16 तारीख को सुनाऊंगी। 16 तारीख को, 15 तारीख की रात को आऊँगी, 16 तारीख को सुनाऊंगी ये शिव पुराण और भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण भी। तो बच्चों, आप लोग जैसे अभी प्यार करते हुए ऐसे ही प्यार बनाए रखना और आप लोग देखते रहना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। 1031 मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह किसी तपस्वी साधु की सेवा करे। सेवा से विद्या सफल होती है। केवल प्रयत्न से मिली हुई विद्या अभिमान को साथ लाती है। संत सेवा से मिलने वाली विद्या के साथ विवेक और विनय आते हैं। 1032 आजकल के पढ़ने वाले शिक्षक प्रिय विलासी होते हैं, इसीलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी भी प्रिय विलासी होते हैं। विद्यार्थी अवस्था में संयम की बहुत आवश्यकता है। 1033 परमात्मा के साक्षात के लिए समय की अति आवश्यकता है। विद्यार्थी अति समय ना रखे तो विद्यार्थी नहीं भी मिलती। आवश्यक है विद्यार्थी अति संयम ना रखे तो विद्या नहीं मिलती। संयम और वैराग को खूब बढ़ाओ। एक बार जिसे सुख और विषय को त्याग दिया उसी को फिर भोगने की इच्छा करना उल्टी करके उसी को वापस चाटने के समान है। एक बार त्याग करके फिर से उसे विषय सुख की इच्छा मत करो। 1034 सात्विक वातावरण हृदय को सुधारता है। दूषित वातावरण हृदय को बिगाड़ता है। व्यवहार, कार्यालय, परिवार में सात्विकता रखो। 1035 जल और फल में जिसे संतोष है वही सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण का जीवन भोग विलास के लिए नहीं है, तप के लिए है। जिसकी आवश्यकताएं सीमित कम से कम उनके हाथ से पाप नहीं होता। सीमित कम है उनके हाथ से पाप नहीं होता। 1036 ज्ञान तथा वैराग्य विहीन भक्ति बोझिल है। ज्ञान व वैराग्य आवश्यक है। 147 जब जीव ईश्वर के साथ प्रेम करे तब ईश्वर अपना असली रूप बनाता है। ईश्वर प्रेम बिना किसी तरह अपना असली रूप बतावे। 1038 बहुत ज्ञान की बातें करने की नहीं है, परंतु ज्ञान का अनुभव किया जाता है। ज्ञानी पुरुष में ज्ञान का अभिमान किसी समय नहीं रहता है। प्रेम 1039 प्रेम गुप्त रखना चाहता है, तथापि वह अनेक बार बाहर प्रकट हो जाता है। सच्चे प्रेम से जीवन में आनंद व उल्लास रहता है। 1040 प्राणियों के ऊपर परमात्मा प्रेम की वर्षा करता है। जीव इस लायक ना हो तो भी परमात्मा उसे पैसा और प्रतिष्ठा देता है। जीव दुष्ट है किंतु
परमात्मा दयालु हैं। अपने पापों के परिणाम में भगवान हमें बहुत कम सजा देता है। फिर भी दुख की बात है कि ऐसा दयालु परमात्मा पर भी जीव प्रेम नहीं करता। 1041 जहाँ भक्ति रहित ज्ञान होता है वहाँ अधिक बोलने की खराब आदत पड़ जाती है। इससे ज्ञानी में भी वचलता आती है। ज्ञान भक्ति के साथ आवे तो मौन रहकर सब ध्यान करने की इच्छा होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण की जय। मथुरा पर जरासंध का आक्रमण। वैश्वाम जी ने आगे कहा, हे राजन, मोटे नितंबों और मोटे स्तनों वाली अस्थि और प्राप्ति नामक 2 कन्याएं मगध नरेश जरासंध की पुत्रियां थी। वह दोनों कंस को ब्याही गई थी। उनके द्वारा जरासंध को जब अपने दामाद कंस के वध की सूचना मिली तो वह महाप्रतापी और महान धनुधर राजा करुष, दत्त, वक्र, शिशुपाल, कलिंग राजा, महाबली, पंडु, सक्रांति, केशिक, भीष्मक तथा भीष्मक का पुत्र रुक्मी, काशी राजा त्रिगत, नरेश, श्रुतपर्वा, कृश, अंशुमान, वागराज, अंग नरेश, कौशल धीपति, मिथिला नरेश, सलवा, सोवीर नरेश, भगत सेन, दरद, नगजित तथा दुर्योधन आदि महावीरों के साथ मथुरा पर चढ़ दौड़ा। जरासंध के प्रताप के कारण ही कंस उग्रसेन को बंदी बनाकर मनमानी किया करता था और यादव का अपमान किया करता था। हे राजन, तब यादव और जरासंध की विशाल सेना में घोर संग्राम हुआ। अर्जुन को रण में चुनौती देने में समर्थ रुक्मी से श्री कृष्ण, रुक्मी के पिता भीष्म से उग्रसेन, वृत्रसथ से वासुदेव, बरभू से कौशिकी, चेदीराज से गदा तथा जरासंध से बलराम आदि भिड़ गए। कृष्ण ने रुक्मिणी के संबंध का विचार करते हुए रुक्मिणी का वध तो नहीं किया मगर उसको परास्त अवश्य किया। उस महासंग्राम में जब सभी महासारथी एक से बढ़कर एक सिद्ध हो रहे थे, एक समय महाबली जरासंध ने बलराम के रथ के घोड़े को गदा द्वारा मार डाला। तब शेष अवतार बलराम ने अति क्रोध होकर अपने गदा छोड़कर मूसल धारण कर लिया। मूसल और हल उसके प्रिय अस्त्र थे। उसके शस्त्र प्रिय
शस्त्र थे। अत्यंत कुपित होने पर शत्रु का सर्वज्ञ नाश करने के लिए वह उन्होंने ही धारण करते थे। तब आकाशवाणी हुई कि जरासंध की मृत्यु का अभी समय नहीं आया है और उसका वध बलराम जी के हाथों नहीं होना है। अंत बलराम ने अपनी अमोघ अस्त्र मूसल का त्याग कर दिया। हे राजन, तुम जानते ही हो, गदा युद्ध में बलराम और जरासंध दोनों ही परम आचार्य माने जाते थे। क्षत्रिय श्रेष्ठ दोनों पक्षों द्वारा जी जान से लड़े जाने पर भी उस युद्ध का निर्णय नहीं हुआ। अंत ओब कर जरासंध वापस लौट गया। नई शक्ति एकत्र कर पुण्य 20 और हणी सेना के साथ जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु कृष्ण और बलराम के कारण वह यदुवंशियों को परास्त न कर पाने के कारण थक हार कर फिर वापस लौट गया। इस प्रकार पूर्ण शक्ति संचय करके जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और प्रत्येक बार वह 20 अक्षौहिणी सेना के साथ आया, किंतु ना तो वह यादव को परास्त कर पाया, ना ही जरासंध का वध हो सका। अंत हर बार युद्ध अनित ही रहा। यादव ने यादव को परास्त कर पाया, नहीं जरासंध का वध हो सका। अंत हर बार युद्ध अनित ही रहा। यादव ने जरासंध के हर बार थका कर घर लौट जाने पर भी अपनी विजय नहीं जानी, क्योंकि जरासंध महाबली, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महावीर और दुर्जय था। जब तक वह मर ना जाए तब तक यादव को निश्चित प्राप्त नहीं होती। दूसरे जरासंध के प्रताप के कारण बहुत से महावीर सम्राट सहर्ष अथवा विशावत से उसका साथ देते थे। अंत उसे पूर्ण सैन्य शक्ति संगठित करने में अधिक समय नहीं लगता था। एक बार थक हार कर लौट जाने के बाद वह जल्दी ही पूर्ण नई सेनाओं के साथ मथुरा पर चढ़ आता था। इसीलिए उसका लौट जाना निर्णायक न होने से यादव के लिए विजय नहीं था। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, मुझे क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।